आइए अब हम करते हैं हिंदी के पाठ 12 सुदामा चरित्र। शीस पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। इनके शब्द देख लेते हैं। पगा क्या होता है? पगड़ी। जगा कुर्ता, तन शरीर। लटी लटकना। दुपटी दुपटी होता है अंगोछा या गमछा जिसको बोलते हैं। उपहनय होता है जूता। द्वार दरवाजा। दिज दिज दुर्बल होता है ब्राह्मण, एक कमजोर ब्राह्मण। रहो चकित सो वसुधा अभिरामा, अभिरामा होता है सुंदर। वसुधा पृथ्वी। चकीसो मतलब चकित हो रह गया। देखिए पहले प्रसंग देख लेते हैं। इसको स्टार्टिंग करने से पहले प्रसंग बोलना चाहिए। प्रस्तुत जो पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिए गई है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा से उनकी नगरी द्वारका पैदल जा पहुंचे। कवि ने उसी समय के दृश्य का वर्णन किया है। उपयुक्त कवि में व्याख्या देख लीजिए। जो उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तब द्वारपालों ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया, हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है। वह आपके बारे में पूछ रहा है। शीस पगा न जगा तन पे, उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर कुर्ता है। हे प्रभु, न जाने वे कौन से गांव से आया है। उसकी जो धोती है वो भी फटी हुई है, एक जो फटी फुटी धोती लटकी हुई है। और अरुपाव पहने को नहीं समाहा, मतलब उसके पैर में जूते भी नहीं है। दरवाजे पर मुख्य द्वार पर एक जो गरीब दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है। चकित वसुधा अभिराम, जो सुंदर इस द्वारका नगरी को है चकित होकर देख रहा है। हे दीनदयाल, हे प्रभु, वह आपका नाम लेकर आपको ही पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। द्वारपालों ने जब सुदामा को देखा तो वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने बताया कि एक जो फटी हुई धोती पहने हुए है और बहुत ही गरीब और निर्बल दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई ब्राह्मण जो द्वारका नगरी को चकित होकर देख रहा है, क्योंकि शायद उसने कभी ऐसा देखा ना होगा। और हे दीनदयाल, हे प्रभु, वह आपको पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न कितई दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी कई करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे बेहाल बुरे हाल। विवाइन होता है फटी एड़िया, पग पैर, कंटक काटा, पुनि जोए निकालना, महादुख बहुत ही दुख, बहुत ज्यादा दुख झेलना। सखा होता है मित्र। इतई न कितई इतने दिन। दीन दशा बुरी दशा, दीन दशा होता है बुरी दशा। करुणा करीने करुणा निधि रोए, करुणा निधि मतलब करुणा निधि होता है दया करने वाला। करुणा निधि दया के सागर। पानी परात खुला एक खुला बर्तन। हाथ छुओ नहीं मतलब हाथ न लगाना। नैनन के जल से पग धोए, आंखों के आंसुओं से मतलब पैर धोए उसके। ऐसी विवाही। अब यही एक पहले प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित्र से ली गई है। इसमें श्री कृष्ण सुदामा के मिलन तथा सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए। उपयुक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर जब कृष्ण सुदामा के विषय में द्वारपाल से सुनता है तो वह दौड़कर बाहर आता है और सुदामा को देखकर बेहाल हो जाता है। सुदामा बेहाल मतलब जो
उसका बुरा हाल हो जाता है। वह देखता है सुदामा को, तो सुदामा की बीवाइयों से भरे हुए पैर, जब सुदामा की जो पैर थे वो उसकी बीवाई फटी हुई थी, पैरों में कांटे लगे हुए थे, और ये सब देखकर श्री कृष्ण को बहुत ही दुख हो रहा था, और उसने पुनी जो है मतलब उसके पैर को जो काटे हैं वो निकाले। हाय महादुख पायो सखा। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने इतने दुख झेले, तुम क्या पहले आ नहीं सकते थे, अपने दुख को बता नहीं सकते थे? प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ थे? देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करू। अब कहते हैं कि सुदामा, जब श्री कृष्ण ने सुदामा के दीन दशा को देखा तो उन्होंने उसके इतने बुरे हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए पानी की एक परात मंगाई, और परात को हाथ नहीं लगाया बल्कि अपने आंसू से ही जो सुदामा थे उनके पैर धो डाले। इसमें सुदामा की दीन दशा तो थी, लेकिन श्री कृष्ण जब सुदामा की दीन दशा को देखता है कि उसकी बीवाई फटी हुई है, पैर में कांटे लगे हुए हैं, श्री कृष्ण खुद अपने हाथों से उनके पैर के कांटे निकालते हैं और अपने मित्र से पूछते हैं कि तुम इतने दिन कहाँ थे, तुमने इतने दुख झेले। और सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण भी खुद ही बहुत दुखी हुए और वे रोने लगे। उन्होंने एक परात मंगाई, जिससे परात को उन्होंने हाथ नहीं लगाया बल्कि अपने आंखों के जल से, आंसू से सुदामा के पैर धो। कछु भाभी हमको दियो सो तुम कहे न देत, चापी पोटरी खाक में रहे कहो के ही हेतु। कछु कुछ कहे न देत किस कारण, कहे न देत किस कारण। चापी मतलब छुपाना, पोटरी मतलब पोटली। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सुदामा, भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ ना कुछ दिया होगा, सो तुम काहे न दे, तुम मुझे क्यों नहीं देते हो? तुम इस अपनी काख में बगल में मतलब क्या छुपा रहे हो इस पोटली में, रहे कहो मुझे क्यों नहीं देते हो? श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पास एक पोटली देखता है तो वह कहता है कि भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ न कुछ दिया होगा, तुम जो छुपा रहे हो ये क्या है, मुझे क्यों नहीं देते? आगे चना गुरु मातु दयते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहे मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जो परवीने। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तसई भाभी के तंदूर किन्हे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी बसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित से ली गई है। इसमें श्री कृष्ण सुदामा से शिकायत कर रहे हैं कि उसकी पत्नी द्वारा कृष्ण के लिए भेजी गई सौगात क्यों नहीं दे रहे हैं, अर्थात भाभी ने कुछ भेजा है तो मुझे दे क्यों नहीं रहे हो। व्याख्या देखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भाभी ने मेरे लिए जो भेजा है वह तो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो? कृष्ण उस समय ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे तुम बचपन में गुरु द्वारा दिए हुए चने को खुद ही खा लिया करते थे, वैसे ही आज भी तुम उस तोहफे को छुपा रहे हो, मुझे दे नहीं रहे हो। वह चोरी करने की जो कुशल आदत थी वह तुम्हारी अब तक गई नहीं है, जो अब भी तुम उसी आदत को बनाए हुए हो। वैसे ही अब मेरे तोहफे को भी उन्हें क्यों नहीं दे रहे हो? क्या वे चोरी करने में कुशल हो गए हैं? कृष्ण जी कहते हैं कि वे पोटरी छुपा रहे हैं। जो सुदामा थे उन्होंने पोटरी छुपा ली है और उसमें से कितनी सुगंध अमृत की खुशबू आ रही थी। क्या उनकी पिछली आदत छूटी नहीं? जो भाभी द्वारा भेजा हुआ तोहफा वो दे नहीं रहे हैं, मुझे छुपा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जो सुदामा थे वे जब तंदूर को छुपा रहे थे तब श्री कृष्ण उसको ताना मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जो बचपन की आदत थी वो अभी तक गई नहीं है। एक बार जब बचपन में गुरु माता ने तुम्हें चने दिए थे, तुम छुपाकर उसे खा गए थे। मुस्काते हुए ये ताना मार रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम्हारी जो चोरी की आदत थी वो अब तक नहीं गई, तुम पोटरी को छुपाई हुए, लेकिन उसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही है।
तो इसलिए तुम मुझे भाभी के लिए जो भेजे हुए तंदूर है मुझे दे दो। वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु ने जानी जात। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। वो आवत नहीं हुतो वाई पठियो ठेली, अब कहे समुझाए के बहुधन धरो सकेली। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित से ली गई है। इस पद में श्री कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं। इस बात पर सुदामा को बहुत दुख होता है। व्याख्या देखिए। उपरोक्त पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब कृष्ण के यहाँ पहुंचे थे तो तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वे उनसे गले मिले थे और सुदामा को बहुत ही आदर दिया था। वे बहुत ही खुश थे। पुलकनी मतलब खुश थे और उठी मिलनी गले मिलाया था, बहुत ही आदर दिया था। अब विदाई के अवसर पर जब मैं जाने लगा हूँ उस अवसर पर वह मुझे खाली हाथ भेज रहे हैं। सुदामा बहुत ही इस बात से दुखी था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को समझ में नहीं आ रही थी। वास्तव में श्री कृष्ण ने सुदामा को जो 2 मुट्ठी चावल थे वो खाकर 2 लोग उसको पहले ही धन दौलत दे डाली थी, जिसे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन की बात याद करके सोचते हैं कि ये वही कृष्ण है जो थोड़ी से मांगने के लिए घर हाथ फैलाया करता था। कहता है कि ये कृष्ण वही है जो थोड़े से मांगने पर भी घर हाथ फैलाया करता था। भला वह उन्हें क्या देंगे। सुदामा तो पहले से ही माखन चोर और कृष्ण को जानते थे। सुदामा जानते थे कि ये माखन चोर कृष्ण है जो चोरी करके खाता है, वह दूसरों को क्या देगा। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि पत्नी ने तो जबरदस्ती मुझे ऐसे ही भेज दिया इसके पास, श्री कृष्ण के पास। पत्नी जब मैं जाकर अपनी पत्नी से क्या कहूंगा कि मुझे धन मिल गया, बहुत धन मिला, अब लो इसे संभाल लो। वे यहाँ आना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उसकी पत्नी ने जबरदस्ती भेजा तो वो इसलिए आ गए थे। ये हालात यही थे कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए। बदले में खाली हाथ वापस ही लौटना पड़ रहा है। सही राज समाज बने गजबाजी, घने मन संभ्रम छायो, कंधों पर रयो कहूँ मार्ग भूली, की फेरही कै मैं अब द्वारका आयो। कौन विलो की बेको मन लोचत, सोचत ही सबका मजायो। पूछत पांडे फिर सब सो पर झोपड़ी को कछु न खोज न पायो। वैसे ही वैसोई मतलब वैसे। गजबाजी गजबाजी होता है हाथी घोड़ा। संभ्रम छायो मतलब भ्रम हो गया था। पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित से ली गई है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धन्य से पूर्ण कर देने का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए। सुदामा ने जब अपने गांव में जाकर देखा कि वहाँ द्वारका जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही द्वारका में जब देखा वैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समाज है, वहाँ उसी प्रकार के गजबाजी मतलब हाथी घोड़े हैं जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारका में आ गए हैं। जब वे शायद रास्ता भूल गए। वहां भी द्वारका जैसा भव्य महल जो द्वारका जैसे महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखकर लालच सा आ रहा था। जो बड़े बड़े भवन थे उनको देखकर सुदामा के मन में लालच आ रहा था। यही सोच रहे थे कि वे गांव के बीच में चले गए हैं। वहां जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा कि वे अपनी झोपड़ी को नहीं ढूंढ पा रहे कि उनकी झोपड़ी कहाँ चली गई है। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण ने भव्य महल बना दिया था। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो गया था, जिस कारण सुदामा भ्रमित हो गए थे। श्री कृष्ण ने उनको बिना बताए ही उनकी सहायता कर दी। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पन्हे न हती, कह ले गजराज जहू ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटई, कह कोमल सेज पर नींद न आवत, कह जुर तो नहीं खोदी सवा, कहाँ पर भूखे प्रताप ते दाख न भावत।
छानी होता है झोपड़ी। कंचन सोने, जो धाम है महल, धाम महल। पन्ही जूता। गजराजहु हाथियों के ठाट बाट। भूमि जमीन, कठोर बहुत जिस तरह पत्थर कठोर होता है उस तरह। कोमल सेज, कोमल नरम मुलायम, मुलायम बिस्तर। जुरतो उपलब्ध। प्रताप ते देख न भावत, जुरतो कहे नहीं कोदी सवा घटिया किस्म के चावल। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित से ली गई है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धान्य से पूर्ण कर देने पर वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए। कवि बताते हैं कि जब कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी झोपड़ी थी और कहाँ अब सोने के महल सुशोभित हो रही है। पहले तो सुदामा के पैरों में जुतियां तक नहीं थी और अब उनके महल द्वारा महावत के जो हाथी है खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन है। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती। पहले तो वे धरती पर लेटते थे, लेकिन अब उनके पास सेज है नरम बिस्तरों वाली। कहाँ पहले तो यह हालत है कि उन्हें खाने के लिए जो घटिया किस्म के चावल थे वे भी नहीं थे, और अब कहाँ प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्का उपलब्ध है, फिर भी वे उन्हें अच्छे नहीं लगते। श्री कृष्ण की जो महिमा से उन्हें सब कुछ मिल गया था। जो टूटी हुई झोपड़ी थी उसकी जगह सोने का महल बन गया था। जब पैरों में जूते नहीं थे तो उसकी जगह हाथी खड़े हुए थे सवारी के लिए। कठोर भूमि पर पहले सोते थे, अब उनके पास कोमल सेज थी और घटिया चावल की बजाय उसके किशमिश और मुनक्का थे।